नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज मैं लगातार खबर सर्च कर रहा था कि क्या आज मैं बेहतर दिखा सकता हूं, और अचानक से मेरी एक खबर पे नज़र गई जो कि न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पे प्रिंट की गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना क्षेत्र बताते हैं, साथ ही साथ वहाँ के गाँव को आदर्श गांव कहा गया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के गाँव को गोद लिया था। अब वहाँ से संकल्प लिया गया है कि 2024 में बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकना है। ये मैं नहीं कह रहा, न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पे ये खबर लिखी हुई है, जहां पे देश भर के सोशल एक्टिविस्ट बुलाए गए। साथ ही साथ 13 और 14 अगस्त को इन सब ने ये निर्णय लिया कि जो इस समय की सरकार है, जो सत्ता में है, वो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस मीटिंग में एक संकल्प पत्र जारी किया गया, जिस संकल्प पत्र में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो आपको शायद जाननी चाहिए। साथ ही साथ सरकार किस तरीके से नफरत फैला रही है, ये भी इस संकल्प पत्र में लिखा गया था। मैं आपको मीटिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मीटिंग रखी गई थी वाराणसी के अंदर, जहाँ पे देश भर के सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठा हुए थे और जो आज के मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, इन सारे मुद्दों पे ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें हर तरीके का सोशल एक्टिविस्ट आया था और हर इंसान ने इस पर खुल के बात की। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है इस मीटिंग में, उसको भी लेके बात हुई। दरअसल आप सभी को पता है किस तरीके से विपक्षी के ऊपर, विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर लगातार ईडी की छापेमारी पड़ रही है, और कहा जा रहा है कि हर कोई नेता जो है वो ईडी की छापेमारी से डर चुका है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस मीटिंग में ये कहा गया कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग निर्णय ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी हो सकती है, लेकिन हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना और देश को बीजेपी मुक्त कराना है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सोशल एक्टिविस्ट जो थे उन सब ने निर्णय लिया। मजदूरों के मुद्दे पे भी बात की गई, किसानों के भी मुद्दे पे बात की गई, क्योंकि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था उसके बाद कई ऐसी चीजें थी जिसपे सरकार ने दावा किया था कि अगर किसान आंदोलन खत्म होता है तो किसानों के सारे मुद्दे जो हैं वो मान लिए जाएंगे, लेकिन एमएसपी पे गारंटी आज भी किसानों को नहीं मिली। मजदूरों का क्या हाल है इस देश में हम सभी को पता है। सरकार ने कहा था 2022 से पहले हम पक्का घर बना देंगे, लेकिन देखने को नहीं मिला। आपको ये भी बताना चाहूंगा, राष्ट्र निर्माण समागम के पोस्टर के नीचे ये सारी मीटिंग हुई, जहां पे बड़े से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट मौजूद था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, वरिष्ठ अभिवक्ता प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी। इसके साथ ही जो युवा मोर्चा था उन सबको कहा गया कि बेरोजगारी लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको लेके आप सभी को आगे आना चाहिए। युवा संगठन हल्ला बोल, छात्र युवा हुंकार और युवा मंच को लगातार ये कहा गया कि जो रोजगार जो है उसको लेके आप लोग सरकार के सामने आइए। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा। इसको लेके जगह जगह पे जाइए, लोगों को इकट्ठा करिए। और कहा यह भी जा रहा है कि 10,000 लोगों को इस टीम में जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। 2024 से पहले सबसे बड़ा अभियान माना जाएगा। साथ ही साथ जो एक्टिविस्ट थे इस मीटिंग में, वो ये भी कह रहे थे कि जब कॉर्पोरेट घराने आरएसएस और बीजेपी से मिल गए हैं, इसको भी लेके हम सबको विचार करना चाहिए। इस मीटिंग में आए सोशल एक्टिविस्ट ने बीजेपी और आरएसएस के जो कॉर्पोरेट से जुड़े होने की खबर है उसको लेके भी चर्चा की। कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी लगातार कर रही है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में कर रही है, और जो सरकार जिसको देश की भलाई करनी चाहिए थी वो भलाई नहीं कर रही, कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। किसान आंदोलन में भी आप याद करिए किस तरीके से कहा गया था किसानों की तरफ से कि ये सरकार जो है वो कॉर्पोरेट घरानों को फायदा उठवा रही है, फायदा दिला रही है, और जो आम इंसान है वो लगातार पिसते हुए दिखाई दे रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आप याद करिए अंबानी जब ये सरकार नहीं आई थी तो किस रैंक पे थे वो, और आज वो किस रैंक पे हैं। लगातार ऐसे हर किसी को फायदा मिल रहा है जो कॉर्पोरेट घराने से। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, एक संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें कई ऐसी बातें रखी गई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, प्रशांत भूषण ने यह कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसकी वजह जो है वो प्राइवेटाइजेशन है, इसे बंद करना चाहिए सरकार को। सरकार जो प्राइवेट संस्थान है उसे लगातार बेचते हुए नजर आ रही कॉर्पोरेट घरानों को, उसको अगर नहीं बंद किया गया तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसके वजह से कहीं ना कहीं देश जो है वो गर्क में डूब जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि 2024 से पहले, यानी कि 2024 चुनाव की अगर मैं बात करूं, उसमें बीजेपी को देश से जड़ से उखाड़ फेंकना है, जैसे कि न्यूज़ क्लिक की ये खबर है। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, एक संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया इस मीटिंग के बाद, जहां पे लिखा हुआ था कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा था वो दरअसल आम आदमी का मुद्दा नहीं था, आस्था का मुद्दा नहीं था, बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए ये किया गया था। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर मनुवादी व्यवस्था लाना चाहती है, ऐसा कि संकल्प पत्र में लिखा हुआ था। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको, ये सरकार पूंजीपतियों के नियंत्रण में है। संकल्प पत्र था उसमें ये लिखा हुआ है, तो आप सोचिए किस तरीके से संकल्प पत्र में वो सारी बातें लिखी हुई हैं
जो कहीं ना कहीं हर आम इंसान को जानना चाहिए। जैसे कि कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में हर एक चीज़ दी जा रही है, इसके साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम मुद्दा लगातार देश में भड़काया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे जो है राजनीतिक फायदा पार्टी जो है वो लेना चाहती है। इसके साथ ही जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर भी बात की जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसलिए आम जनता का दोहन करना बीजेपी का मकसद जो है, या मजबूरी मान लीजिए इसको, वो हो गई, क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना है। दूसरी तरफ आम जनता जब बेरोजगारी को लेकर अपना मुद्दा उठाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार जो है मुद्दे भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद और ऐसे कई विवाद लगातार लाती रहती है। इसके साथ ही संकल्प पत्र में ये भी बताया गया था इस मीटिंग के अंदर कि जो कॉर्पोरेट घराने, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके अंडर में पूरी मीडिया आती है, जो पूरी मीडिया को चलाते हैं, तो इस वजह से ये सरकार उस मीडिया का दुरुपयोग करते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि कहा गया इस मीटिंग में ईडी और सीबीआई का भी दुरुपयोग ये सरकार उठा रही। साथ ही साथ मीडिया, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने चलाते हैं, जो लोग पूरे देश को चला रहे हैं वही मीडिया भी चला रहे हैं, तो मीडिया का भी दुरुपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंधों के तरीके से मीडिया काम करते हुए नजर आ रही। मीडिया एक सवाल भी सरकार से नहीं पूछना चाहती। वो बनारस है ये, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जीतते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है ये बनारस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वहाँ के कुछ गांव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था आदर्श गांव। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा बैंक के पैसों को लेकर जो लोग भागे उनको लेकर भी बात की गई कि जो लोग भगौड़े हो गए उन पे ये सरकार कुछ नहीं कर रही। साथ ही साथ जीएसटी, दूसरी तरफ जीएसटी लेते हुए ये सरकार दिखाई दे रही है आम आदमी से। तो एक तरफ लोग पैसा लेके इस देश का भाग रहे हैं, देश को कंगाल कर रहे हैं, और क्षतिपूर्ति करने के लिए आम जनता की जान ली जा रही है, उनका खून चूसा जा रहा है, उनसे जीएसटी के नाम पे लगातार हर एक चीज़ पे पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको पिछली खबर में भी बताया था कि रोटी, दही, दूध, हर एक चीज़ पे जीएसटी लगा दिया गया है। यहाँ तक कि आप अगर ट्रेन की टिकट भी लेट करते हो तो पेनाल्टी भी लगेगा आपको, उसके ऊपर जीएसटी भी आपसे ली जाएगी। तो देखिए किस तरीके से सरकार जो है लगातार आम जनता को पीसते हुए दिखाई दे रही है। इसी को लेके ये मीटिंग की गई थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद पिछली सरकार ने नहीं किए थे, लेकिन मेन मकसद जो सरकार का होता है वो आम जनता को फायदा पहुंचाना होता है। आम जनता को अगर फायदा नहीं पहुंच रहा है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और ये मीडिया लगातार आपको फायदे बताता रहता है। चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे पैसे घटे, चाहे डॉलर बढ़ता हुआ नजर आए, हर कहीं ये मीडिया आपको फायदा गिना ही देगा, क्योंकि इस तरीके से चाटुकारिता में ये मीडिया घुस चुका है कि शायद इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इसी को लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बयान दिया था कि देश में अब सच्चे पत्रकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। इसके साथ ही मैं बताऊंगा बीजेपी ने जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और एनआईए का दुरुपयोग किया, इसको लेके भी कहा जा रहा है कि अब इसको रोकना होगा और हमें डरना नहीं होगा। और ये भी कहा गया है इस मीटिंग में कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ही बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है। अगर बीजेपी खुल के यानी कि साफ तरीके से चुनाव लड़ेगी तो शायद हार जाएगी, इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है सरकार, इलेक्शन कमीशन का वो दुरुपयोग करते हुए दिखाई दे रही। तो आपने सुना किस तरीके से बनारस के अंदर 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है। मुद्दे वही है कि देश में लगातार नफरतें फैलाई जा रही है, हर जगह हिंदू मुस्लिम का विवाद करते हुए ये सरकार दिखाई दे रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शांत रहते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि श्रीकांत नाम के एक युवक ने महिला को गाली दी थी। अभी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर बात की, लेकिन जो सांप्रदायिक नफरत जो देश में बढ़ रही उसको लेकर अगर प्रधानमंत्री एक ट्वीट भी कर देते हैं तो शायद जो विवाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो पूरे देश में खत्म हो जाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को? अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हैं देश को लेके, और क्या सच में देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है या 100 साल पीछे जाने की ज़रूरत है? युवा को रोजगार ज़्यादा ज़रूरी है या मंदिर और मस्जिद ज़्यादा ज़रूरी है? देश में जो महंगाई बढ़ रही, क्या सच में उससे आम आदमी की कमर टूटते हुए दिखाई दे रही? आप अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं, मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।